सिर्फ 1 चम्मच ये छोटे काले दाने दूध से 8 गुना ज्यादा कैल्शियम आपकी हड्डियों को देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि 100 ग्राम दूध के अंदर 120 मिलीग्राम कैल्शियम होती है और 100 ग्राम इन छोटे दानों में 975 मिलीग्राम आपको कैल्शियम मिलती है। और सिर्फ 21 दिन तक लगातार इनको खाने से आपकी जोड़ों का दर्द, इसके अलावा कमर की अकड़न, जॉइंट्स पेन, वीक बोन्स, ये सब की सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हेल्थ टिप्स की बातें लाता हूँ। और अगर आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। और इसके अलावा एक काम जरूर कीजिएगा, आप मुझे कमेंट्स में अपनी एज जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको जोड़ों का दर्द कब से है और कितना ज्यादा होता है, ताकि आप जैसे बहुत से लोग अपना अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि किसी एक के एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ अपने फायदे के लिए बातें जानने का मौका मिलेगा। तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा और एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश भी कीजिए। तो ये दाने हैं काले तिल। अब काले तिल का नाम सुनकर आपके मन में तुरंत एक सवाल आएगा। आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब, तिल तो बड़ी गर्म तासीर वाले होते हैं, अगर हम इनको गर्मियों में खाएंगे तो क्या ये नुकसान नहीं देंगे? देखिए दोस्तों, ये बात आपकी काफी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन एक सदियों पुरानी आयुर्वेदिक टेक्निक है जिससे अगर आप इन तिलों को लेंगे तो गर्मियों के मौसम में भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और आज मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा ताकि आप गर्मियों में भी ये ले सकें और इससे फायदा उठा सकें। देखिए, हम सब लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दूध पियो हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, लेकिन एक सवाल कभी आपने पूछा है अपने आप से कि रोजाना दूध पीने के बावजूद भी इंडियंस में ऑस्टियोपोरोसिस और जॉइंट्स पेन इतना कॉमन क्यों है? रिसर्च बताती है कि इंडिया में 50 साल की उम्र के बाद हर 3 में से एक शख्स को ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, हड्डियां अंदर से खोखली हो रही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो अकेला काम ही नहीं करता। कैल्शियम को हड्डियों में एब्जॉर्ब होने के लिए मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और विटामिन के 2 जैसे दूसरे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। और ये सब चीजें ना तो आपको कैल्शियम की गोलियों में आमतौर मिलेंगी, और ज्यादातर आपको इंडियन की डाइट्स में भी ये चीजें मिसिंग नजर आएंगी। और यही वजह है कि इंडिया में 35 से 40 साल की उम्र में जॉइंट्स पेन, कमर अकड़ी हुई, कमर में इसके अलावा कंधों में स्टिफनेस और सुबह उठते ही पैर जमीन पर रखते ही जो दर्द का एहसास होता है वो बहुत ही कॉमन है। और इन्हीं तमाम परेशानियों को दूर रखने की ताकत रखता है हमारा तिल। तिल जिसको इंग्लिश में सिसमिस सीड भी कहा जाता है, खास तौर पर काले वाले तिल, जो कि आपकी हड्डियों को हड्डियों के लिए नेचर का सबसे ज्यादा पावरफुल टॉनिक है। इसमें एक तो नहीं बल्कि हड्डियों को मजबूत रखने के लिए सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। 100 ग्राम तिल में से आपको 975 मिलीग्राम आपको कैल्शियम मिलेगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये दूध का 8 गुना ज्यादा होता है। 350 मिलीग्राम आपको मैग्नीशियम मिलेगा, जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी एसेंशियल है। और आपको 7 मिलीग्राम जिंक भी मिलेगा, जो कि बोन मैट्रिक्स को बनाने के लिए भी मदद देता है। और 1 मिलीग्राम आपको कॉपर भी मिलेगा, जो कि जॉइंट्स हेल्थ और कनेक्टिव टिश्यू के लिए भी इसेंशियल है। और आपको 5 मिलीग्राम मैग्नीज भी मिलेगा, जो कि कार्टिलेज यानी आपके जॉइंट्स के अंदरूनी परत को भी मजबूत बनाता है। और लगभग 14.5 मिलीग्राम आपको आयरन मिलता है, जो कि आपके अंदर खून की कमी को दूर करता है और आपको अंदर से मजबूत बनाता है। यानी एक ही इंग्रेडिएंट में वो कंप्लीट मिनरल्स पैकेज होता है, जो कि आपकी हड्डियों को सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि एक पूरा फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। अब बात सिर्फ मिनरल्स की खत्म नहीं होती, बल्कि तिल के अंदर 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, सिस्मन और सिस्मोलिन। ये दोनों एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं, जो कि जॉइंट्स में होने वाली सूजन को कम करते हैं, यानी कि जॉइंट्स पेन की असली वजह इन्फ्लेमेशन को हटाते हैं। दोस्तों, ईरान में एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ था जिसमें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस और यानी घुटनों का जो गठिया का रोग होता है, उन पेशेंट्स को 2 महीने तक तिल दिया गया और रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग था। तिल लेने वाले ग्रुप में लगभग घुटनों का दर्द आधा हो चुका था और जॉइंट्स स्टिफनेस भी सिग्निफिकेंटली कमी आई थी। दोस्तों, ये एक स्टडी नहीं है बल्कि एक और रिसर्च में भी पाया गया कि सिसमन, जो कि तिल का एक्टिव कंपाउंड है,
ये बोन्स फार्मिंग सेल यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है और बोन ब्रोकन सेल्स यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है। यानी तिल एक ही वक्त में बोन्स बनाने वाली स्पीड को बढ़ा देता है और तोड़ने वाली स्पीड को कम कर देता है। इसलिए तिल जो है हमारी हड्डियों के लिए मैं तो कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट फूड है जो कि आप ले सकते हैं। तो चलिए अब तिल के बारे में इतनी सारी डिटेल जानने के बाद, इतनी तारीफें सुनने के बाद, अब हम चलते हैं इसके अहम और मेन मुद्दे की तरफ कि हमने तिल को आखिर लेना किस तरह है। आज मैं आपको तिल को लेने के 3 सबसे अहम और इफ़ेक्टिव तरीके बताने जा रहा हूँ और हर तरीके के साथ मैं आपको समर और विंटर में लेने के अलग-अलग मेथड भी बताऊँगा ताकि आप साल भर इसको सेफली इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहला तरीका होता है कि भीगे हुए तिल को खाना। ये सबसे बहुत ये आजकल गर्मियों में और मतलब समर के महीने में बहुत ही इफ़ेक्टिव माना जाता है और ये हमारी कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन को भी 30 गुना तक बढ़ा देता है। अब आपने करना क्या है कि 1 टेबल स्पून चम्मच काले तिल लेकर आपने रात को इनको भिगो कर रख देना है और सुबह उठकर पानी को छान कर आपने 5 किशमिश के साथ इसको खा लेना है। उसके बाद आपने ऊपर से एक सादा पानी का गिलास भी पी लेना है। इन सब को खाने का बेस्ट टाइम जो होता है वो है सुबह के 6 से 8 बजे के दरमियान दरमियान, वो भी खाली पेट। और अगर आप इसको गर्मियों में ले रहे हैं जैसे कि आजकल गर्मियां चल रही हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को भी आधा कर सकते हैं और अगर आप इसको सर्दियों के मौसम में ले रहे हैं तो 1 टेबल स्पून चम्मच भर कर आप इसको लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा देगा। अब दूसरा तरीका है तिल और दही की चटनी बनाकर इस्तेमाल करना। ये तरीका ख़ास तौर पर गर्मियों के लिए बनाया गया है क्योंकि दही की जो त ठंडी तासीर होती है वो तिल की गर्मी को बैलेंस कर देती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। अब आपको इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, 1 चम्मच आपको तिल और 1 टेबल स्पून आपको दही चाहिए, उसके साथ आपको 1 हरी मिर्च भी चाहिए टेस्ट के लिए और आपको 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर भी चाहिए और उसके बाद नमक भी चाहिए। आप इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे, कम-ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब आपने इन सब चीज़ों को मिक्सर में ऐड कर देना है और एक ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लेना है और जब तक आप ये सारी चीज़ें मिक्स होकर एक पेस्ट ना बन जाएँ, उसके बाद आपने इस पेस्ट को खाने के साथ दिन में 1 या 2 टाइम भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो तिल होते हैं वो आपकी कैल्शियम को पूरा करते हैं और दही की जो तासीर होती है वो आपकी कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा करता है और ये बहुत ही अच्छी और खाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब तीसरा जो तरीका है वो है तिल और गुड़ के लड्डू बनाना। ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है लेकिन इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्दियों में के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक जब जब मतलब कि ठंड रहती है। इसको गर्मी में इस्तेमाल करने की गलती भी ना करना। इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने 100 ग्राम काले तिल लेने हैं और 80 ग्राम आपने गुड़ लेना है और 1 चम्मच आपने घी लेना है। अब आपने तिलों को हल्का-सा तवे के ऊपर भून लेना है, जैसे हल्की-सी खुशबू आनी चाहिए। उनको निकाल कर आपने फिर तेल को गरम करना है, तेल गरम करने के बाद आपने गुड़ को भी पिघला लेना है और इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना है और गैस को बंद करके इनको हल्का-सा ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने इनके लड्डू बना बना लेने हैं और लड्डू को आपने सुबह दोपहर या दिन में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सर्दियों में। और आप याद रखें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्दियों के लिए ही प्रेफ़रेबल है। गर्मियों में इसको भूल कर भी इस्तेमाल ना करना। इससे ये होगा कि आपकी हीट बढ़ जाएगी और इसके अलावा एसिडिटी भी बढ़ जाएगी और बाज़-औक़ात आपके नाक से भी खून आने का खदशा हो सकता है। दोस्तों, तिल बहुत ही पावरफुल चीज़ है, लेकिन हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। इसलिए कुछ केसेज़ में आपको तिल नहीं लेने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किडनी स्टोन बनते रहते हैं, तो इस हालत में भी आप इसे अवॉइड करें। क्योंकि तिलों में ऑक्सीलेट्स होते हैं जो कि स्टोन फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आ जाता है वो लोग जिनको एसिडिटी होती है, पेट में जलन होती है या इसके अलावा मुँह में छाले होते हैं, वो भी इसको कम मात्रा में इस्तेमाल करें या बिल्कुल अवॉइड करें। और चौथे नंबर पे आ जाता है प्रेग्नेंट वुमेन्स, वो पहले 3 मंथ तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और इसके बाद आ जाता है कि वो लोग जो ब्लड थिनर्स ले रहे होते हैं, वो भी इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें क्योंकि तिल के अंदर विटामिन के होता है, वो दवाइयों के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं।
अब इसको इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको फ़र्क महसूस नज़र ना आए तो आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं। आप इस रेमेडी पर पूरी तरह से इन्हसार भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको प्रॉब्लम्स का भी फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अभी आपने सीखा कि काले तिल क्यों आपके हड्डियों के लिए सस्ता और पावरफुल टॉनिक है, और आप गर्मियों में इसको किस तरह सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पे अगर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए हेल्थ टिप्स की बातें लाता रहता हूँ। और इसके अलावा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रोज़ कुछ नया सीखते रहिए हेल्थ वेलनेस मेडिक्स के साथ।